आज बादलों ने फिर साजिश की। जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर। गदर बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। और परसेंटेज आज हम पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में जो सैनिक स्कूल के अंदर पूछे जाते हैं। और गदर बैच में आप पढ़ करके बिल्कुल सैनिक स्कूल के अंदर सिलेक्शन लेकर के गदर मचाने वाले हो। और चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमेशा की तरह मैंने आपको बोला है कि सिलेबस अपने पास रखो यार। सिलेबस से ही सारी चीजें क्लियर होती हैं। तभी आपको पता लगता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो। वो सिलेबस से ही पता लगता है आपको कि कितना अच्छी तरीके से आप चल रहे हो। सिलेबस में देखिए, नेचुरल नंबर के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। एलसीएम एचसीएफ हो चुका है, यूनिटरी मेथड हम कर चुके हैं, फ्रैक्शन कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कर चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन भी कर चुके हैं, एवरेज भी कर चुके हैं। और आज बारी है परसेंटेज को करने की। तो परसेंटेज हमारा 9th चैप्टर है, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह आपको पता है कि किसी भी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट के बारे में सीखते हैं। और कॉन्सेप्ट के अंदर जिन टॉपिक्स को कवर करते हैं उन टॉपिक्स को भी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। और उम्मीद है कि आपने अपने साथ एक रफ कॉपी पेन जरूर रखा हो, ताकि आप नोट डाउन कर सकें कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसमें से कितनी चीजें हमें समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट के अंदर। तो कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहली चीज जो आपको समझना है कि परसेंटेज होता क्या है। फिर परसेंटेज का रिलेशन देखेंगे हम, किसके साथ में देखेंगे, डेसिमल्स के साथ में देखेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे फ्रैक्शंस के साथ में, रेशियो के साथ में भी हम समझेंगे कि क्या रिलेशन है परसेंटेज का। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि कैसे किसी नंबर का परसेंटेज फाइंड आउट किया जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं यार मेरे है ना 600 में से है ना 400 नंबर्स आए हैं, तो कितने परसेंट हुए। आप दूसरों से पूछते हैं, क्यों? क्योंकि आपको फाइंड आउट करना नहीं आता। तो हम सीखेंगे कि अगर 20 में से 15 मार्क्स आए हैं तो कितने परसेंट मार्क्स आपको मिले हैं। तो परसेंट फाइंड आउट करना सीखेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, दोनों ही चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पूरी टेबल आपको बताऊंगा और उस टेबल का क्वेश्चंस के अंदर बहुत रोल है। अगर आप उस टेबल को याद कर लेते हो तो आपके क्वेश्चंस और फास्ट सॉल्व होंगे। और इसके अलावा हम फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमें आने चाहिए, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे यूनिटरी मेथड मैंने बिना फॉर्मूले के ही आपको बता दिया है कि विदाउट फॉर्मूले भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस आपके लॉजिक सही होना चाहिए वहां पे, राइट। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम अपने लॉजिक्स के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मानता हूं, लेकिन यहां भी अगर आप लॉजिक्स लगाओगे, समझोगे, प्रैक्टिकली समझोगे, तो जो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगी, राइट। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझना है कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है ना 100 में से कोई चीज कंपेयर करके हमें बताई जाती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला 13%, तो 13% का मतलब क्या हुआ, 13/100, यानी कि 100 में से 13 पार्ट। मैंने आपको बोला 25%, यानी कि इस आबादी का 25% आबादी ऐसी है जो भूखमरी की शिकार है, मान लीजिए मैंने बोला आपको। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि हर 100 लोग में से 25 लोग ऐसे हैं जो भूखमरी के शिकार है, यानी कि 25/100। और जो नीचे नंबर होता है ना वो हमेशा टोटल को बताता है। किसको बताता है? टोटल को बताता है। तो हमने क्या कर दिया, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो परसेंट जो होता है हमेशा जो उसका कंपैरिजन होता है वो 100 से होता है। इस चीज को आप ध्यान रखो, अपने माइंड में फिट कर लो। परसेंटेज का मतलब 100, राइट। तो 13% का मतलब क्या हुआ? 13/100। 12% का मतलब क्या हुआ? 12/100। 25% का मतलब क्या हुआ? 25/100। अगर मैंने बोला कि अच्छा आप मुझे बताओ कि 25.6 का क्या होगा, 25.6% का मतलब क्या हुआ, इसका भी बहुत सिंपल है। 25.6/100। आपको घबराना नहीं है कि नहीं पॉइंट के नंबर देख लिए तो आप घबराने लगे। 25.6/100 होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे ना,
देखेंगे ना कि क्या क्वेश्चंस हो रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो परसेंटेज का खेल आप समझ पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि परसेंटेज के अंदर जो चीजें हैं वो कैसे काम करती हैं, यानी कि इनका जो रिलेशन है वो किस तरीके से काम करता है। अब एक प्रैक्टिकल में रिलेशन आपको बताता हूं, आप समझ पाएंगे। अब मान लीजिए फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया हुआ है 1/2, क्या दिया हुआ है 1/2, तो अगर मैं इसको परसेंटेज में अगर चेंज करूंगा, क्या करूंगा, परसेंट में चेंज करूंगा, तो मैं यहां पे 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ गया, 50% आ गया। अगर अगर मैं डायरेक्टली इस परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करूं तो डायरेक्टली मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अगर मुझे क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है तो डिवाइड करना होगा। अब डिवाइड किस में करना है, जैसे 1 का डिवाइड करोगे, 1 को डिवाइड करोगे 2 से, तो सबसे पहले तो पॉइंट लगाओगे और 0 2 5 10, राइट। अब ये कैंसिल आउट हो गया तो 0.5 ये आंसर आ गया आपका। यानी कि अगर आप यहां पे देखें क्वेश्चन को कि 1/2 है, 1/2 को अगर हम चेंज कर रहे हैं परसेंटेज के अंदर तो ये 50% हो रहा है। अगर इसको डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये 0.5 हो रहा है। यानी कि जो तीनों चीजें हैं, चाहे हम फ्रैक्शन की बात कर लें, चाहे परसेंटेज की बात कर लें, चाहे डेसिमल की बात कर लें, तीनों ही चीजें एक ही चीज को बता रही है। किसको, 50% को। किसको बता रही है, 50% को बता रही है 1/2। और 50% का मतलब क्या हुआ, 50/100। अच्छा, अगर आप पूछते हैं सर रेशियो का क्या मतलब हुआ, रेशियो का मतलब भी यही हुआ 1:2। 1:2 का मतलब क्या हुआ, 1/2, राइट। तो ये रिलेशन को आप समझिए कि किस तरीके से ये वर्क करती हैं। अगर मुझे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मुझे फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना होगा तो डायरेक्टली डिवाइड करना होगा। अच्छी तरीके से अगर परसेंटेज को डेसिमल करना है तो डिवाइड, अगर परसेंटेज को मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे टॉप में क्या करना होगा 100, बॉटम में क्या करना होगा 50, और 50 में 1 का मल्टीप्लाई करना होगा और टॉप में नीचे 100 रखना होगा। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में चेंज। अब आप कैंसिल आउट कर लो 50/100, ये तो आपको पता है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और जो डेसिमल कैसे है उसको कैसे चेंज करते हैं, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन भी कराऊंगा उससे रिलेटेड, आप थोड़ा वेट करिए, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे। अभी हम रिलेशन केवल समझ रहे हैं, क्या संबंध है इनके बीच में। तो इसके रिलेशन को और बेटर तरीके से समझने के लिए जो चीज मैंने आपको बताई है उसको आप ध्यान से समझिए। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, 1 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है, ये न्यूमरेटर हो गया या डिनोमिनेटर हो गया। आप ध्यान से समझिए, अगर कोई फ्रैक्शन है उसको मुझे डेसिमल में चेंज करना है तो मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली उसको उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर सेम मुझे क्या करना होगा, परसेंटेज में चेंज करना होगा तो मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा। दोनों चीजें क्लियर हो गई कि अगर फ्रैक्शन को मुझे डेसिमल में चेंज करना होगा तो डिवाइड करूंगा, ये रिलेशन से मैं समझा। और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक इसी तरीके से अगर परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना है तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, सिंपल सी बात है। अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो मुझे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, अपॉन में 100 रख करके, कैंसिल आउट करके। ये रिलेशन आपको समझ आ चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नोट डाउन करते रहिए साथ में। एक चीज मैं आपको क्या बता रहा हूं, नोट डाउन करना है। जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे ना, चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। बार बार रिपीट करके आप देखेंगे, चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आएगी और हो सकता है एक ही बार में आ जाए। बार बार रिवीजन करना होगा ताकि आप भूलें ना चीजों को। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि किसी भी नंबर्स का परसेंट कैसे फाइंड आउट करना, और कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे कि किसी नंबर का परसेंट कैसे फाइंड आउट करना है। इस चीज को है ना दिमाग में फिट कर लो, इस चीज को दिमाग में फिट कर लो कि अगर होल जो पार्ट है, जो कंप्लीट पार्ट है, जैसे आपसे पूछ दिया कि अच्छा 600 में से आ गए आपके 420 मार्क्स, 600 टोटल मार्क्स है, मतलब होल को हमेशा नीचे रखना है, जो पार्ट है उसको हमेशा ऊपर रखना है और 100 का मल्टीप्लाई कर देना है बॉस। अब सॉल्व करोगे तो बिल्कुल इसका आंसर बारूद जैसे आएगा। कैसे आएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट कर रहे हैं हम, राइट। और यहां पे देखिए 6 से
जब मैं इसको, ये जीरो से ये एक जीरो तो ये कैंसिल आउट हो गया, 6 से ये 42 7 बार में कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये कितना परसेंट हो गया, ये 70% हो गया। कितना हो गया ये, 70% हो गया। राइट, सिंपल आंसर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके 20 में से टेस्ट में आ गए हैं 14 मार्क्स, कितने, 14 मार्क्स, तो मैंने क्या बोला, टोटल जो नंबर है ना, जो होल पार्ट है उसको नीचे रखना है, और जो पार्ट है, जो उसका भाग है उसको ऊपर रखना है। नीचे टोटल और ऊपर उसका पार्ट, मल्टीप्लाई करना है 100 का, परसेंटेज आपके सामने होगा। 25 जा क्या हो जाएगा, 25 से क्या हो जाएगा, 25 से 100 हो जाएगा। राइट, अब 14 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने होगा, 70, राइट, 70% ये भी आ गया, 14 5 जा 70 हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दूं कि आप मुझे बताओ कि अगर किसी के 6 में से 4 मार्क्स आ गए तो क्या होगा, 6 में से 4 मार्क्स आ गए तो क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, अब ये 100 कर दो यहाँ पे। राइट, अब देखो क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 3 जा 6 और ये 50 बार में कैंसिल आउट हो गया। कितनी बार में, 50 बार में कैंसिल आउट हो गया। क्या ये नंबर और कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ गया, 200/3 आ गया। अब 6 3 से क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 6 3 से 18, अब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 18 के बाद फिर 2 बचेगा, 6 3 से 18, 63.33% आएगा इसका आंसर। तो आपको एक चीज समझ आ चुकी है कि कैसे हम परसेंट को फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर्स का। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि 25 में से अगर आपके 15 मार्क्स आ गए तो आप क्या बोलोगे। अब आप बोलोगे परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना है, 25 को इसको कैंसिल आउट करोगे 4 बार में, और ये 60 आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 60%। तो परसेंट तो आपको निकालने आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ टेबल समझते हैं, वो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपके क्वेश्चंस में। वो टेबल क्या है, परसेंटेज से फ्रैक्शन की और फ्रैक्शन से परसेंटेज की। अब ये कैसे आती है वो तो ठीक है, वो मैं बताऊंगा। 100 अगर लिखा हुआ है ना, तो 100/100 क्या आ गया, फ्रैक्शन में 1। अगर 50% दिया हुआ है तो 50% का मतलब क्या हुआ, 50/100 कैंसिल आउट करेंगे, 50 1 जा 50 और 15 2 जा क्या हो जाएगा, 52 जा क्या हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से जो 1/3 है वो 33 1/3 होता है, 1/4 क्या होता है, 25% होता है। ये आपको याद रखना है। जैसे 25% को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 25/100 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 25 1 जा 25 और 25 4 जा क्या होगा, 100 होगा। तो 1/4 हो गया ये, यानी कि 1/4 को हम क्या कह सकते हैं, 25% कह सकते हैं। अब एक चीज आप समझिए ये क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर 1/4 25% के इक्वल है तो मैं सिंपल सी कह सकता हूं कि 3/4 क्या हो जाएगा, वो 75 के परसेंट के इक्वल हो जाएगा। क्यों 75% के इक्वल होगा, क्योंकि 1/4 25 है, तो 2/4 50 होगा, 3/4 75 होगा। इसी तरीके से बढ़ते जाते हैं। यानी कि अगर ये टेबल आपके माइंड में फिट है तो क्वेश्चंस को आप बहुत फास्ट करोगे, कैलकुलेशन आपकी तेज हो जाएगी परसेंटेज के अंदर। इसी तरीके से 1/5 किसके बराबर है, 20% के बराबर है, तो 2/5 किसके बराबर होगा, 40% के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से 1/6 16 2/3, 1/7 14 2/7 के बराबर है, 1/8 12.5%, 12 1/2, 1/9 11 1/9, 1/10 10%, 1/11 9 1/11%। अब इसी तरीके से और भी पलट भी सकते हो। ये तो परसेंटेज से फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज भी आप देखोगे तो आप कह सकते हो 1/2 50% के बराबर होता है, या फिर 50% 1/2 के बराबर होता है। तो ये टेबल आपको आनी चाहिए। जब तक ये टेबल नहीं आएगी तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी टफ होगी, आप कर लोगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप फास्ट करना चाहते हो तो ये टेबल बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं आप बताऊं फ्रैक्शन टू परसेंटेज, सेम और टेबल को बढ़ा लेते हैं, वही चीजें हैं सेम। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 1/12 क्या होगा, 8 1/2% के बराबर है, 1/13 क्या हो जाएगा, 7 9/13 के बराबर है। तो आप खुद से भी निकाल सकते हो। अब खुद से कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। अगर मैं मान लीजिए मैंने पूछा 1/50 किसके बराबर है, तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2% आ गया। तो 1/50 किसके बराबर है, 2% के बराबर है। 1/100 किसके बराबर है, 1% के बराबर है। 1/25 किसके बराबर है, 4% के बराबर है, 1/25। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज
और परसेंटेज से फ्रैक्शन, दोनों ही चीजें आपको समझनी है। और ये टेबल हो सके तो आप लिख लो, बना लो, और जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको इजीली समझ आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अब हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज के बारे में। अब बहुत बार क्या होता है कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आता है कि ये चीज इतने में बेची है, और तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। देखिए प्रॉफिट परसेंट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो यार। टोटल में से जो कॉस्ट है उसको माइनस कर दो, और मैंने बताया होल जो पार्ट रहता है हमेशा नीचे रहता है, और 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ग्रॉस परसेंट आ जाएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है तो नेट प्रॉफिट जितना हुआ है उसको डिवाइड करना है टोटल सेल्स से, और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ये फॉर्मूला। इसी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट का निकालना है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। और एक और फॉर्मूला है जो आपको समझना पड़ेगा, ये होता है इंक्रीजिंग परसेंट और डिक्रीजिंग परसेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि इंक्रीजिंग परसेंट और डिक्रीजिंग परसेंट का एक ही फॉर्मूला है जिसमें दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको प्लस और माइनस करके नहीं बता रहा, इसी में आ जाएगी। जो नई वैल्यू आती है ना, जो नई वैल्यू आती है, जैसे मान लीजिए कि पहले कोई चीज 200 रुपए की थी, अब उसकी वैल्यू बढ़ करके 230 हो गई, तो जो नई वैल्यू आएगी ना, उस नई वैल्यू में से ओरिजिनल जो वैल्यू है उसको माइनस करते हैं। नई वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस करोगे, और नीचे हम रखते हैं हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का। तो ये परसेंट चेंज का फॉर्मूला हुआ। किसका फॉर्मूला हुआ, परसेंट चेंज का फॉर्मूला हुआ। कहीं कहीं आपको दिया जाता है कि ये बताओ कि इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या हुआ, तो इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या हुआ, जितना इंक्रीमेंट होगा वो, और जो टोटल नंबर है उसमें से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का ओरिजिनल नंबर में से। ये ओरिजिनल नंबर यहाँ पे रखते हैं, तो ओरिजिनल नंबर हमेशा कहाँ होता है, ओरिजिनल नंबर हमेशा ही नीचे होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लग रहा होगा आपको कि मैं काफी तेज और फास्ट चल रहा हूं, फास्ट नहीं चल रहा हूं। आपको ध्यान से समझना है कि कैसे चीजें काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं माइंड में। परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है। क्या, टोटल नंबर को हमेशा नीचे रखना है, और जो उसका पार्ट है उसको ऊपर रखना है, और 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसके बेसिस पे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, नेट प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बेस आपके क्लियर हो चुके हैं ना, तो आप अब समझ जाओगे। और परसेंट निकालना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि परसेंट चेंज का फॉर्मूला क्या होगा। परसेंट चेंज का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। न्यू जो वैल्यू आ रही है उसमें से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस करना है, और नीचे ओरिजिनल वैल्यू को रखना है, और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये परसेंट चेंज का फॉर्मूला आएगा। और इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि अच्छा आप मुझे बताएं कि इस फॉर्मूले में इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो इंक्रीज जितना हुआ है वो ऊपर रहेगा, टोटल नंबर नीचे रहेगा, और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, और अब बारी है बिल्कुल गदर मचाने की, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आप सीख सीख चुके हो, कॉन्सेप्ट तो आप सीख चुके हो ना। अब बारी है गदर मचाने की। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आने वाले हैं, और मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने पूरी वीडियो को शिद्दत के साथ अगर आप फॉलो करते हो डे 1 से, तो यकीन मानो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। इवन आप खुद भी नहीं रोक सकते। आपको क्या करना है, वीडियोस पूरी देखना है, नोट्स पूरे बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस मैं खुद भी कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो बिल्कुल स्टार्ट हुआ है हमारा सिलेबस, राइट। हर एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, हर एक टॉपिक कवर होगा, सारी चीजें कवर होंगी, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और हम चर्चा करते हैं आगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस तरीके क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या लेवल होता है। मैं आपके लेवल से बात करूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करूंगा। और ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, इसको साथ में रखना और मैच करना, देखना बिल्कुल चीजें मैच होंगी, और चीजों को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको परसेंट में चेंज करना है। देखिए डेसिमल में नंबर दिया हुआ है, तो क्या आप घबरा गए, बिल्कुल भी नहीं। 0.4 दिया हुआ है। अब ये बताओ, डेसिमल और फ्रैक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं, और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये 4/10 हो जाएगा। अरे ये तो बहुत आसान है, 10 में से हमारे 4 मार्क्स आए हैं, इसका क्या मतलब हुआ, परसेंट निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बॉस। तो ये कितना हो जाएगा, 10।
10 इंटू 4 यानी कि 40%। आंसर इज अ बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, सेकंड वाला करेक्ट आंसर है, 40% आंसर। कितना सिंपल है यार। बेसिक्स हमारे क्लियर है ना, तो क्वेश्चंस इजीली समझ में आएंगे। अगर नहीं क्लियर है तो चीजें आपके लिए कठिन होने वाली हैं। बॉस ध्यान रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपको ये बताना है यहां पे कि 22 1/2% किस फ्रैक्शन के बराबर है। तो 22 1/2 किस फ्रैक्शन के बराबर है। तो 22 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 44 आएगा, 44 में 1 का करेंगे 45/2 आएगा। अब क्या होगा, 45/2 आ गया। अब आपको किस में चेंज करना है, ये तो परसेंट है। अब परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपॉन में 100 रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, अपॉन में 100 रखना पड़ता है, आपको पता है। तो ये तो पूरा का पूरा एक नंबर है, इसके अपॉन में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45/2 और अपॉन 100। राइट, क्या अपॉन 100। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर आप इस चीज को ये बता रहे हो कि ये क्या हो रहा है, ये डिवाइड कर रहे हैं, किसका हम डिवाइड कर रहे हैं, 100 का। मैंने आपको बताया है कि अगर परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन में तो 100 का डिवाइड करते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो 45/2 आया है ना, इसमें हमें डिवाइड करना है 100 का। अच्छा, ये चीज तो हमें बहुत अच्छी तरीके से आती है, 100/1 लिखते हैं। और फ्रैक्शन में हमने सीखा है कि 45/2 इस डिवाइड की जगह पे हो जाता है मल्टीप्लाई, और ये हो जाता है 1 और नीचे हो जाता है 100। अब हमें कर लेना है सॉल्व। तो सॉल्व कैसे होगा, बहुत सिंपल है। ये देखिए 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 बार में कैंसिल आउट हो गया। 5 से कितनी बार में, 9 बार में कैंसिल आउट हो गया। और ये 5 से 20 बार में कैंसिल आउट हो गया। तो 9/40 कहीं आपको दिख रहा है क्या, 9/40 कहीं आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, 9/40। ये फ्रैक्शन में आपका आंसर आ चुका है। तो आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल चीजों को सिंपल कर दो, बहुत सिंपल कर दो, देखो आंसर इजीली आता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है, और उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे हैं ना उन सबसे ये क्वेश्चन बनेगा यार। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 80 का 7/2%। तो 80 का यानी कि मल्टीप्लाई 7/2%, 7/2% फाइंड आउट कर लेंगे कितना होगा। अभी मैंने आपको समझाया कि 7/2 में हमें क्या करना है, परसेंटेज को अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 100 का डिवाइड करना है। तो 80 और 7/2 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, ये 1 है, 7/2 डिवाइड करना है। सर आपने डिवाइड का बता दिया 100, और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 80/1 मल्टीप्लाइड बाय 7/2, और ये जो डिवाइड का साइन लगा है ये हो जाता है मल्टीप्लाइड। नीचे वाला नंबर चला जाता है ऊपर और ऊपर वाला नंबर आ जाता है नीचे। अब देखो 0 से ये 0 तो आपका कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 8 4 बार में कैंसिल आउट हो गया। राइट, अब देखो नीचे क्या बचा, 10 बचा, ऊपर क्या बचा, 7 बचा। तो 7 और ये 4 भी बचा, 7 7 4 क्या हो जाता है 28, 28/10 हो गया। राइट, अगर और कैंसिल आउट करना चाहते हो तो 2 5 क्या हो जाता है 10, और ये क्या हो जाएगा 2 2 4, 14/5, 14/5 यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आंसर है। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए अगर मैं इसके नीचे अपॉन में 100 रख दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड की जगह पे मैं चाहूँ तो इसके नीचे भी रख सकता हूँ। मैं चाहता इस क्वेश्चन को तो ऐसा भी लिख सकता था, क्या 7/2 मल्टीप्लाइड 7/2% मल्टीप्लाइड 80 लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता था 7/2 और मल्टीप्ल डिवाइड में 100 ऐसा भी कर सकता था। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते इस वाले से, तो मैंने क्या कर दिया 7/2 डिवाइडेड बाय 100/1, राइट, और मल्टीप्लाइड बाय 80। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन हो गया था, 7/2 ऐसे भी आ जाएगा, इसको भी पहले रख लो इसको बाद में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/100 इंटू 80, इसको सॉल्व कर लिया था हमने। तो कितना सिंपल था, ये 40 बार में कैंसिल आउट हो गया था। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो 7 2 जा 14 और ये नीचे 5 है, 14/5। ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
125% फाइंड आउट करना है हमें 64 का। 64 का 125%, तो बहुत सिंपल है। 64 का 125% फाइंड आउट करना है। तो देखो चीज़ें बहुत आसान है। 125/100 कर दो, बहुत सिंपल है चीज़ों को समझना। देखो 5 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 20 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 2 10 और 0, और 5 2 10 और ये 25 बार में। और भी कैंसिल आउट होगा क्या? यस। 5 5 25, 5 4 जा, और भी कैंसिल आउट हो रहा है क्या? बिल्कुल, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 1 जा 4, राइट, और 6 4 जा 24, तो 16 5 जा 80। ऑप्शन नंबर फोर्थ ये करेक्ट आंसर है। 80 इसका आंसर आया है। सॉल्व करना बहुत आसान है, आपको समझना पड़ेगा, बेसिक्स समझने पड़ेंगे, किससे कौन सा नंबर डिवाइड होता है, ये तो आपको आना चाहिए, और बहुत सिंपल है समझना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 36 व्हाट परसेंट ऑफ 144, मतलब कि किसी के 144 में से 36 मार्क्स आ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये कितना परसेंट है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। ये तो 50 बार में कैंसिल आउट हो रहा है 2 से। 2 7 जा 14, और ये 2 बार में। अब देखो 36 से इसको कैंसिल आउट करोगे ना, 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। या आप 12 से भी कैंसिल आउट कर सकते हो, 12, बाकी 36 ये 2 बार में, और 2 से ये 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25%। आप है ना, अगर आपको नहीं आ रहा है ना समझ कैंसिल आउट कैसे करना है, तो कैंसिल आउट का तरीका बहुत सिंपल है बच्चों। देखो कैसे, मैंने क्या लिखा एक बार ध्यान से देखो आप। 36 व्हाट परसेंट, मतलब 36/144 रख दिया, और मल्टीप्लाइड बाय 100 रख दिया। तो सबसे पहले ना आप देखो कि ये नंबर किस चीज से कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 50 बार में कैंसिल आउट कर दिया, इसको 72 बार में। तो मुझे दिख रहा है ये कि 36 ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो चीजें आपको भी समझ आने लगेंगी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 25 इसका आंसर होगा। कुछ बच्चे इसको ऐसा भी कर सकते थे, जैसे 36/72 आ गया था, और इंटू यहाँ पे 50 आ गया था, राइट। कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते थे, ये 3 बार में और ये 6 बार में, फिर 3 2 जा 6 कर लेते, तो भी आंसर वही आता। तो चीजें आपको समझनी है। आपको लग रहा है ना जिस नंबर से, आप उसी नंबर से कैंसिल आउट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर देखो कि क्या ये जितना भी कैंसिल होना था सब कैंसिल आउट कर लिया क्या हमने, लास्ट में आंसर आपका वही आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया हुआ है कि व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16। 16 का 80, 16 का क्या करना है? 80, यानी कि 80 में से अगर किसी के 16 मार्क्स आए हैं तो क्या परसेंट होगा उसका? देखिए 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 8 2 जा क्या होता है? 16, और 2 इंटू 10 20%। बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्वेश्चन ये, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब 23% फाइंड आउट करना है 46 का, तो क्या होगा देखो, 23% फाइंड आउट करना है ना, और किसका? 46 का। ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब ये 23% जो लिखा हुआ है, तो ये 23/100 होगा। क्या होगा? 23/100 होगा। हमने मल्टीप्लाई कर दिया 46 से। अब इसको सॉल्व करना है। 23/100 मल्टीप्लाइड बाय 46। एक चीज अब गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये लिखा है कि इफ ए लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इस तरीके क्वेश्चन, ए का 25% है, 46 का सॉरी, ए का 23% दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए है, ए का 23% हमें दिया हुआ है। ए का 23% कितना दिया हुआ है? 46। क्वेश्चन ये कह रहा है, राइट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अगर एक बार आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया और समझ नहीं आया, तो दोबारा से पढ़ना है। दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार में पढ़ो। क्या लिखा है? 23% ऑफ ए का 23%, तो ए का 23% क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाइड बाय 23/100। वैसे ही सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 46। अब क्या करना है हमें? ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? ए इंटू 23 इक्वल टू क्या? इक्वल टू 46 इंटू 100, क्योंकि इस 100 को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ ले जाएंगे। फिर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी 46 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 23। तो 23 से अगर 46 को कैंसिल आउट करेंगे, तो ये कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? ये 2 बार में कैंसिल आउट होगा, 2 बार में। और 2 इंटू 100, 200 आंसर होगा इसका।
तो a की जो वैल्यू है ना वो 200 है, और 200 का अगर हम 23% फाइंड आउट करेंगे तो 46 ही आंसर आएगा। 200 का देखिए, 200 हमारा करेक्ट आंसर था, तो 200 का क्या कर सकते हो, 23% फाइंड आउट कर लो। 23% फाइंड आउट करोगे ना, ये देखिए जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 23 × 6, 23 × 2 46। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी हम उसके उसमें जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं उसके आंसर तक कि क्या हो सकता है, गेस भी करना होता है हमें। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। और ये देखिए x दिया हुआ है, तो x दिया हो, a दिया हो, तो डरना थोड़ी है हमें, जैसा दिया वैसा सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। तो 35% ऑफ x दिया हुआ है, तो 35% ऑफ x यानी कि 35/100, और ऑफ का मतलब क्या होगा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाइड और x, राइट, इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय क्या, 48 + 62, तो ये 48 और फिर +62। अब अगर आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा है ना, तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, अगर डिवाइड नहीं दिया हो तो उसके बाद डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 × 3 = 36 और +62, और ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6 × 2 = 8 और ये 98, किसका, 35/100 मल्टीप्लाइड बाय x, 35/100 मल्टीप्लाइड बाय x, और x की वैल्यू फाइंड आउट करना आपको पता है कि हम अब 100 का मल्टीप्लिकेशन 98 में करेंगे, तो 98 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 35। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ये 5 से 7 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 20 बार में, और ये 13 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 13 में जब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 260 आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 260, 13 × 2 26, और ये जीरो लग जाएगा, 260 इसका आंसर होगा। जैसा मैंने बताया है ना, वैसा ही क्वेश्चन को सॉल्व करना इजीली आपको समझ आएगा, बहुत सिंपल है। क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में बोला है 35% यानी कि 35/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, x लिख दिया, इक्वल लगा है तो इक्वल, 3/4 लिखा हुआ है 3/4, ऑफ लिखा है मल्टीप्लाइड +62, तो पहले इस मल्टीप्लाई को सॉल्व किया हमने तो 36 आ गया, क्यों, इसको कैंसिल आउट किया 4 से, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 12 × 3 36, और +62 था, इसको प्लस कर दिया 98 आ गया। अब 35/100 इस तरफ तो चल ही रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, 35/100 मल्टीप्लाइड बाय x, तो इस 100 का हमने 98 में मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 98 में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 35 से डिवाइड किया, फिर कैंसिल आउट करके देखा हमने, क्या कैंसिल आउट करके देखा, 98 में जब हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया और 35 से डिवाइड किया, तो क्या आ रही थी x की वैल्यू, देखो 5 से सबसे पहले कैंसिल आउट किया मैंने, 5 × 7 = 35 होता है, और 5 × 2 = 10, और ये जीरो आ गया। अब ये देखिए 7 से ये 13 बार में कैंसिल आउट हो जाता है, 13 × 7 = 98 होता है। अब मेरे पास क्या बचा, 13 × 20, तो आंसर क्या आ रहा था, 260, तो ऑप्शन नंबर ये जो सी है ना, यही इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड वाला। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। और यहाँ भी देखिए घबराना नहीं है, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा ही लिखूंगा और क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करूंगा, आप भी प्रैक्टिस करना मेरे साथ। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दो, 5 × 2 = 10 और ये 1, 11/2, ऑफ लिखा है मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 240 लिखा हुआ है यहाँ पे 240 लिख दिया है मैंने। अब आगे बढ़ जाते हैं, इक्वल का साइन लगा दिया, 150% दिया हुआ है ना, तो 150/100 कर दिया, राइट, और ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन और x रख दिया। यहां तक तो आप समझ पाए होंगे। अब आगे देखो क्या करना है बच्चों, ये जो जीरो है ना, इस जीरो से जीरो को कैंसिल आउट कर दिया, ये जो 2 है ना, 2 से इसको 12 बार में कैंसिल आउट कर दिया, 120 बार में ये कैंसिल आउट हो चुका है। अब आपको ध्यान से समझना है कि क्या है, अब इसको भी कैंसिल आउट करते हैं, 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 11 × 120 इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय x, राइट। अब ये जो 2 है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके इस तरफ जाएगा, तो क्या मिलेगा, 11 × 120 मल्टीप्लाइड बाय 2,
और इक्वल टू में क्या होगा 3x। तो जब हम 3x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे ना तो ये हो जाएगा 11 इंटू 2 22 इंटू 120। क्या आ गया 22 इंटू ये आ गया। देखो अब यहां तक इसके बाद सॉल्व करते हैं। 3x 22 इंटू 120 3x इक्वल टू 22 इंटू 120 आया था, राइट। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 120 अपॉन 3। तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 40 आ गया। अब 22 इंटू 40 क्या हो जाएगा आंसर 4 2 जा 8 और 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 880। यही इसका करेक्ट आंसर है। ये इसका क्या है करेक्ट आंसर है। और इस तरीके से चीज़ों को जब आप सॉल्व करोगे तो चीज़ें आपको ईजिली समझ आएंगी बहुत आसानी से, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 880 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे देखिए 22 कैसे आया था 11 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, फिर ये 120 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th के बारे में बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10th को सबसे पहले तो आप ध्यान से पढ़ लो कि क्या है एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर। देखो ध्यान से क्वेश्चन देखना है आपको। एक स्कूल के अंदर 1200 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं 1200 स्टूडेंट्स हैं। कितने टोटल जो स्टूडेंट्स हैं ना, देखिए क्वेश्चंस को मैं पढ़ते जा रहा हूं और लिखते जा रहा हूं। 1200 स्टूडेंट्स। इफ द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन स्कूल है 60%। अब 60% उसमें से बॉयज हैं। बॉयज कितने हैं 60%। अच्छा ये बताओ तो गर्ल्स कितनी होंगी। मान लेते हैं 100% में से 60% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी 100 माइनस 60। 100 माइनस 60 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40%। तो गर्ल्स कितनी आ गई हैं गर्ल्स आ चुकी हैं 40%। लेकिन हमें 40% नहीं बताना, हमें बताना है कि लड़कियां कितनी हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है। तो अगर हमें पता चल चुका है कि 60% बॉयज हैं और गर्ल्स कितनी हैं 40% हैं। इस क्वेश्चन को ना अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला तरीका कि परसेंटेज जो दिया हुआ है ना, परसेंट जो दिया हुआ है उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो तो 1200 है आपके पास में, और जो बॉयज है ना बॉयज 60% है, राइट। तो इसका मैं 60% पहले फाइंड आउट कर लेता हूं तो मुझे यह पता चल जाएगा कि इस 1200 में से कितने लड़के हैं और बाकी जो बचेंगे वो लड़कियां होंगी। तो 1200 का मैंने 60% निकाला तो क्या आ गया आंसर 60/100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 12 6 से क्या हो जाएगा 72 720 हो जाएगा। मतलब ये जो टोटल थे ना, टोटल जो यहाँ पे बच्चे थे टोटल 1200 में से 720 तो बॉयज हैं। तो गर्ल्स कितनी होंगी 1200 में से माइनस कर दो 720, ये क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएंगे कितने 8 और ये कितने हो जाएंगे 4। 480 गर्ल्स होंगी। कितनी होंगी 480 गर्ल्स होंगी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। पहला तरीका तो ये हो गया कि बॉयज को हमने चेंज कर लिया और गर्ल्स में से माइनस कर दिया, तो जो आंसर आया वो कितना आया वो 480 आया। इसका एक और तरीका है, वो तरीका क्या है देखो ध्यान से आप समझ जाओगे क्वेश्चन को। मैंने क्या बोला 60% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी वहां पे गर्ल्स हो जाएंगी 40%। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 40% हो जाएंगी। अब टोटल 1200 में से अगर 40% गर्ल्स हैं तो डायरेक्टली 40% फाइंड आउट कर लो ना, क्या दिक्कत है। ये देखो 0 से 0 कैंसिल आउट 12 4 जा 48 480 डायरेक्टली आंसर। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। एक गार्डन के अंदर है ना 2000 पेड़ हैं और 12% मैंगो के हैं। मैंगो के कितने हैं 12% है बॉस। और नींबू लेमन के कितने हैं 18%। और बाकी जो है ना वो ऑरेंज के हैं। हमें नंबर ऑफ ऑरेंज फाइंड आउट करना है। देखिए जो टोटल होंगे ना वो 100% होने चाहिए, तो 100% होना चाहिए टोटल। लेकिन अगर इन दोनों को प्लस कर रहे हैं हम तो हमारे पास कितना हो रहा है
हमारे पास कितना हो रहा है इन दोनों को प्लस करने के बाद में? 0 और ये 30%। तो 30% तो मैंगो और लेमन हो रहा है, तो बाकी 70% क्या होगा? बाकी 70% ऑरेंज बचा। बाकी 70% क्या बचा? ऑरेंज ही तो बचा है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 12% जो चीजें दी हुई हैं वो दिया हुआ है मैंगो के पेड़, आम के, मैंगो एम लिख देता हूं। और लेमन जो है, जो नींबू है, वो कितना है? वो 18% है। और बाकी जितना भी बचा है वो ऑरेंज है। तो ऑरेंज हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने हैं। तो 100 में से, 100% में से मैंने माइनस कर दिया 12 और माइनस कर दिया 18, तो मेरे पास जो नंबर आया ना वो 70% आया है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो 70% पेड़ है ना वो ऑरेंज के हैं, और टोटल जो पेड़ है वो 1200 है। टोटल जो पेड़ है वो कितने हैं? वो 1200 पेड़ है। तो 12, सॉरी, टोटल जो पेड़ है, सॉरी, 2000 पेड़ है। कितने हैं? 2000, 1200 बोल रहा हूं मैं, 2000 पेड़ है क्वेश्चन के अंदर, एक बार देख लेते हैं। यस, 2000 पेड़ है। अब 2000 पेड़ तो हैं। अब 2000 पेड़ में मुझे ये पता चल चुका है कि 70% ऑरेंज संतरे के पेड़ हैं। तो इसका 70% हमें करना क्या है? फाइंड आउट करना है। तो 2000 का मुझे क्या करना है? सिंपल, 70% फाइंड आउट कर लेना है। आंसर आपके सामने होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और 70 जो है ना, 72 जा क्या हो जाएगा? 7 जा 14, और 0 2 0 लगा दो। 1400 पेड़ जो हैं वो किसके हैं? वो हैं पेड़ ऑरेंज के। एक और तरीका है, पहले तो 12,000 का 12% निकालो, सॉरी 2000 का 12% निकालो। पहला एक और तरीका है, 12%, 12% निकालो, फिर 18% निकालो, फिर माइनस करो। कैसे? देखो, एक और तरीका है। इस 2000 को है ना, इस 2000 का 12% निकाल लो, तो कितना हो जाएगा? ये 2000 का 12%, ये हो जाएगा 24, और ये 240 हो जाएगा। अब 18% भी निकाल लो, इसका भी 18% निकाल लो। कितना निकल गया? 18%। 18% निकालोगे तो क्या हो जाएगा बॉस? ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 360 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 360 में 240, ये दोनों पेड़ मिल गए कितने? मैंगो के और लेमन के। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? ये देखो 0, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएंगे 3 और 2 5, और ये 600 हो गया। अब टोटल है 2000, 2000 में से जो पेड़ है ना वो 600 है, सॉरी कितने, 2000 में से, 2000 में से 600 पेड़ जो हैं वो किसके हैं? मैंगो के और लेमन के मिला करके। तो बचे कितने? ऑरेंज के। कितने बचे? 1400। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके से आंसर आप ला सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी अप्रोच को रख रहे हो। आगे बढ़ते हैं, जो तरीका आपको पसंद आ रहा है ना। वैसे मैथ्स की पता सबसे खास बात क्या है? कैसे भी करो आंसर आता है, लॉजिक्स सही होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर लेते हैं कि राधा 22% अर्न कर रही है ऑफ हर इनवर्ड एंड सी अर्न्स 187, देन हाउ मच डिड सी इन्वेस्ट? अब देखो, अब 22% किसी नंबर को हम मान लेते हैं कि राधा जो भी इन्वेस्ट कर रही है ना उस पैसे का हमें कुछ पता नहीं है, तो x मान लेते हैं। इसका 22%, कितना? 22%। अब इसका 22% कितना हो रहा है? वो 187 हो रहा है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा? 187 मल्टीप्लाइड बाय 100, 22x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 187 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 22। अब इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, और आप इजीली इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 850। क्या आ जाएगा? 850 आ जाएगा। 850 इसका सिंपल सा आंसर होगा, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये 850 क्या होगा? इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और बहुत सिंपल है यार, देखो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। नहीं आ रहा है, देख करके करो, एक बार बिना देखे करो, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है आपको। देखिए, इंडियन आर्मी 40% मोर देन पाक आर्मी। अब देखो, सोल्जर बनने वाले हो ना, सोल्जर के क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब कैलकुलेशन लगाओ, ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए आपका।
इंडियन आर्मी 40% मोर देन पाकिस्तान की जो आर्मी है उससे 40% हम ज़्यादा हैं। अगर मान लेते हैं पाकिस्तान की आर्मी 100% है तो हम कितने होंगे? 140%, 140%। इफ पाकिस्तान है दिस सोल्जर्स तो इंडियन के पास कितने सोल्जर हैं? अच्छा, ये फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है बॉस। हम मान लेते हैं पाकिस्तान की जो आर्मी है ना वो 100% है, तो हमारी आर्मी क्या है? 40% ज्यादा है, तो इंडियन आर्मी जो कितनी हो जाएगी? 140%। बिल्कुल परसेंट में ही हम खेल रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान की आर्मी है ना लगभग 1.5 लाख सोल्जर है, उसके अंदर 1,50,000 है। तो 1,50,000 अगर है पाकिस्तान की आर्मी, तो यार आप लोग तो ऐसे ही उड़ा दोगे उनको यार। कितने कम है बताओ, सोचो। अब इंडियन आर्मी फिर कितनी होगी इनके हिसाब से? अगर इनका 40% हम ज्यादा हैं तो इसमें इसका 40% निकाल लो। 40% ज़्यादा है ना, तो 140% निकालो डायरेक्टली। 140% और अपॉन में 100, जीरो से तो जीरो ये कैंसिल आउट हो गया। अब जब 140 का आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 1500 से। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो 15 में जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 14 में तो हो जाएगा 60 और 6 हो जाएगा 600 और जीरो लग जाएंगे 1 2 3। तो 60 में 3 जीरो लगा लो। 60 में कितने जीरो लगा लो? 3 जीरो लगा लो, राइट। 3 जीरो लगा लो, बहुत सिंपल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सॉरी 151 ये आ जाएगा हमारा कितना यार? ये आ जाएगा हमारा कंप्लीटली 140 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1500 का। 140 में 1500 का मल्टीप्लाई करोगे 210, क्या हो जाएगा? 210। और इसमें लग जाएंगे जीरो कितने? 210 में लग जाएंगे 3 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो लगेंगे भाई, यहाँ पे 3 जीरो लग गए। यानी कि ये वाला बी वाला जो आंसर है ना 2,10,000। अगर उनकी आर्मी है ना 1.5 लाख है, तो हमारी आर्मी कितनी है? 40% ज़्यादा, यानी कितनी हो जाएगी? 2,10,000, 2,10,000। तो आप भी अगर सिलेक्शन लोगे तो इस आर्मी में आप भी शामिल हो जाना और उड़ाना बिल्कुल बारूद की तरह, इनको धुआं धुआं कर देना। क्या दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में चर्चा करते हैं। क्या दिया हुआ है? और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बॉस, बहुत पूछे जाते हैं। और एक बार अगर आपने लॉजिक लगा दिया, ये क्वेश्चन पता है नवोदय में भी आ चुका है, मैं आपको बताऊं। ये क्वेश्चन नवोदय में भी आ चुका है। और सैनिक स्कूल के अलावा नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है, सैनिक स्कूल में भी पूछा जा सकता है। एक टाउन की पॉपुलेशन हमें दी हुई है टोटल। क्या दिया हुआ है? टाउन की पॉपुलेशन कितनी दी हुई है? 2 लाख दी हुई है। 1 2 3 4 5, जिसमें मेल कितने हैं? 40% है। फीमेल, बाकी फीमेल है और बच्चे हैं, तो हमें बच्चों की संख्या बतानी है। सॉरी, फीमेल भी है उसके अंदर, कितनी? 30%। हमें बच्चों की संख्या बतानी है, बच्चे कितने हैं? देखो, मान लेते हैं 100% है टोटल, तो 100% में 40% मेल और 50% फीमेल, सॉरी 40% मेल और 30% फीमेल। तो 40% और प्लस 30% 70% हो गया। तो 100 माइनस 70 क्या हो जाएगा? 30%। यानी कि हमें क्या करना है? हमें 30% फाइंड आउट करना है टोटल पॉपुलेशन का, बस क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। 30% हमें फाइंड आउट करना है किसका? टोटल पॉपुलेशन का। तो टोटल पॉपुलेशन है अपनी कितनी? 2 लाख। 1 2 3 4 5 0। इसका हमें निकालना है 30%। क्यों निकालना है आप सभी को पता है बच्चों, क्योंकि 40% वहां पे मेल हैं, 30% फीमेल हैं, जो कि हो रहे हैं 70%। और टोटल में हम 100 मानते हैं, तो 100 में से हमने 70 को माइनस कर दिया, ये आ गया 30। जीरो से जीरो को हमने कर दिया है कैंसिल आउट। अब हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं सॉल्व। 3 2 जा 6 और जीरो लगेंगे 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4। 60,000 इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। और बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। इंक्रीज्ड परसेंट का फॉर्मूला है यार, इंक्रीज्ड परसेंट का फॉर्मूला है, और फॉर्मूले से तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को। पहले जो उसकी प्राइस इंक्रीज हुई है वो 25 है, और पहले वो कितनी थी? ओरिजिनल प्राइस 20 रुपीज थी।
अब जो हम निकालते हैं ना, वो हमेशा किस पे निकालते हैं, ओरिजिनल प्राइस पे निकालते हैं। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम 100 से करेंगे। इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है बॉस कि क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो सिंपल वे में समझाता हूँ। ओरिजिनल प्राइस में ओरिजिनल प्राइस को माइनस करना है नए प्राइस से, और नया प्राइस हमारा 25 रुपये हो रहा है, और पहले जो हमारा प्राइस था वो 20 था, इसको माइनस कर दिया जो चेंजेस हो रहे हैं, और हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे फाइंड आउट करना है। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो जीरो, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो 5 होगा। 5/20 मल्टीप्लाइड बाई 100, यार क्या हो गया, ये देखो 5 बार में कैंसिल, 20 से कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 बार में, और 525। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये जो परसेंटेज का चैप्टर है ना, इसको आप उड़ाने वाले हो, बिल्कुल उड़ाने वाले हो। एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, आप बताओ मुझे 2/7 को 2/7% को कन्वर्ट करके बताओ फ्रैक्शन में। कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसका। 2/7% को कमेंट करके बताना कि फ्रैक्शन 2/7% का फ्रैक्शन क्या होगा, ये आपको बताना है। और मैं चाहूँ तो आपको ऑप्शन भी दे सकता हूँ कि क्या होगा। ऑप्शन लोगे, चलो 1 ऑप्शन तो ये है, और एक ऑप्शन है इसका 1/220, और एक और ऑप्शन दे देता हूँ, एक और ऑप्शन है 1/400, और एक और ले लो यार 1/350। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है 350 लिखा हुआ है, ये 350 लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये 350 लिखा हुआ, नहीं तो आप बोलोगे सर ऑप्शन में से आंसर ही नहीं आया हमारा, राइट। तो आई होप कि ये जो चैप्टर है परसेंटेज का वो आपको समझ में आया होगा। और आगे जब हम बढ़ेंगे ना, तो आगे हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में एरिया एंड पैरामीटर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चैप्टर है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या कुछ भी पूछना हो यार, कमेंट बॉक्स में सुझाव सजेशन दे सकते हो। इसके अलावा हमारे बैच में ज्वाइन हो सकते हो, सिंपल है प्रोसेस। आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो लिखना है आपको ज्वाइन, और लिखना है आपको गदर, अपना नाम जो भी आपका नाम है उसका नाम, अपना नाम लिखना है। और नाम लिखने के साथ ही आपको लिखना है अपनी सिटी का नाम, जैसे कि इंदौर से हैं तो इंदौर लिखोगे, भोपाल से हो तो भोपाल से भोपाल लिखोगे। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना 8770007431 वाले नंबर पे आपको ये मैसेज लिख करके सेंड करना है। हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे और वहां पे देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस। वहां पे होंगे आपके क्लियर डाउट्स, और बहुत ढेर सारी बातें, और बहुत सारी बातें आप सीख सकते हो, जान सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी लोगों के साथ में जान सकते हो कि कैसे हमारा सिलेक्शन और बेटर वे में हो सकता है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।